नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। पूरे देश में 12वीं के छात्रों को लेकर, उनके भविष्य को लेकर चर्चा हो रही है। केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया। सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और मूल्यांकन पद्धति के आधार पर रिजल्ट्स सामने आएंगे। लेकिन इस बीच और भी राज्य हैं जो एक एक करके इस तरह के फैसले ले रहे हैं। उनमें से एक राज्य है हरियाणा। हरियाणा में भी 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और इसी पर बात करने के लिए, छात्रों के भविष्य पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका कंवरपाल जी इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगी, क्योंकि आपकी सरकार की ओर से ये संकेत मिले थे कि जो फैसला केंद्र सरकार की ओर से किया जाएगा सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर, उसी के आधार पर हरियाणा सरकार भी, यहाँ का शिक्षा विभाग भी आगे फैसला करेगा। अब आप लोगों ने ये निर्णय लिया है कि परीक्षाएं नहीं होंगी, उन्हें रद्द कर दिया जाए। लेकिन जो चर्चा हुई होगी आपकी छात्रों और उनके अभिभावकों से, किस तरह का फीडबैक मिला? आखिर क्यों ये तय करना पड़ा कि बाकी विकल्पों को दरकिनार करके परीक्षा ना हो इस बार, वही बेहतर है? देखिए, इसमें दोनों प्रकार की राय है। अब कुछ लोगों की राय तो ये थी कि पेपर होने चाहिए और कुछ लोगों की राय थी कि पेपर नहीं होने चाहिए। तो अभी जो केंद्र की ओर से माननीय राजनाथ सिंह जी ने और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बैठक ली थी, उसमें सभी प्रदेशों के मंत्री, जो शिक्षा मंत्री है, उनसे भी सुझाव लिए थे और रिटर्न में भी सुझाव मांगे थे। और अब जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बैठक ली तो उसमें पूरे देश का जिस प्रकार का सारा माहौल था, जिस प्रकार के स्थिति थी, उस सारी स्थिति को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि हम इनको स्थगित करते हैं। हम बच्चों के स्वास्थ्य के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकते। तो हमने तो पहले ही, जैसा आपने कहा ही है, हमने पहले ही निर्णय लिया हुआ था कि जैसा जो निर्णय सीबीएसई का निर्णय होगा उसी निर्णय को हम भी मानेंगे। तो हमने भी उसी को स्वीकार कर लिया। जी कंवरपाल जी, अब ये सवाल आता है कि ऑनलाइन परीक्षा का भी एक विकल्प था, उस पर सहमति नहीं बन पाई। लेकिन अब जो मूल्यांकन पद्धति हो वो निष्पक्ष होनी चाहिए और वो ऐसी होनी चाहिए कि छात्रों को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। अभी तक हरियाणा सरकार की ओर से आप लोगों ने नहीं बताया है कि मूल्यांकन पद्धति किस तरीके से लागू की जाएगी। अब दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, उनका कहना है कि 3 साल में जो परफॉर्मेंस रहा छात्रों का, उस आधार पर मूल्यांकन किया जाए। आप लोगों ने अभी तक इस बारे में क्या प्लान बनाया है ताकि छात्रों के भविष्य के साथ कोई समझौता ना करना पड़े? देखिए, अभी तक हमारा विचार यही है कि जो 10वीं के जो बच्चे हैं, जिस प्रकार से उनकी इंटरनल असेसमेंट हमने की है, तो उसी प्रकार से हम जो हमारे 12वीं के बच्चे हैं उनकी इंटरनल असेसमेंट भी हम उसी प्रकार से करेंगे। और उसमें जिस प्रकार का निर्णय सीबीएसई का है, हमारा भी निर्णय वही है कि अगर कुछ बच्चे पेपर देना चाहते हैं, अगर वो इस प्रकार की मांग करते हैं कि वो पेपर देने के लिए तैयार है, पेपर देना चाहते हैं, तो सामान्य स्थिति होने के बाद हम निश्चित तौर से उनका पेपर लेंगे। यानी आप कह रहे हैं कि वो छात्र जो ये चाहते हैं कि परीक्षा दें, बिना परीक्षा के सिर्फ मूल्यांकन पद्धति के आधार पर रिजल्ट्स ना आए, उनके लिए परीक्षा देने का विकल्प आगे रहेगा। आखिर कैसे ये पूरी योजना काम करेगी, ये जरा अगर आप समझा पाए, क्योंकि छात्र बहुत भ्रम में हैं, कई तरह के सवाल उनके जहन में आ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये कि कुछ छात्र ऐसे हैं सर, ऐसा है, देखिए, हम जो ये समझते हैं कि परीक्षा अगर नहीं होगी, मूल्यांकन के तहत ये रिजल्ट्स आएंगे तो एवरेज मार्किंग हो जाएगी। उनके लिए आप क्या कहेंगे? वो पढ़ने में तेज हैं बच्चे, चाहते हैं कि अपनी प्रतिभा को दिखाएं, एवरेज मार्किंग से डरते हैं, उनको क्या कहेंगे? नहीं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी 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 जी, उन्हीं बच्चों के लिए है कि अगर कुछ बच्चे ये कहते हैं कि जो इंटरनल असेसमेंट में आपने मेरा परिणाम घोषित किया, मेरी तैयारी जो थी वो उससे ज्यादा अच्छी है, तो इसलिए मैं तो पेपर देना चाहता हूं क्योंकि मेरे नंबर इसमें ज्यादा आएंगे। तो ऐसे जितने भी बच्चे हमारे पास इस प्रकार की डिमांड करेंगे तो हम उन सारे बच्चों का पेपर लेंगे। उसमें हमारा ये है कि सामान्य स्थिति, थोड़ा ये कोरोना पे कंट्रोल हो जाए, तो जब भी वो करेंगे तो निश्चित तौर से उनका पेपर हम लेंगे। और जहां तक कुछ बच्चों के मन में अगर कोई शंका है कि भाई ये जो पेपर होगा इसका उतना महत्व नहीं होगा, जो इंटरनल असेसमेंट होगी इसका वैसा महत्व नहीं होगा,
अगर ये निर्णय कोई एक स्टेट लेता, 2 स्टेट लेते, 3 स्टेट लेते, तो तब ये बात सही थी कि इसका उसकी जो वैल्यू थी वैसी नहीं होती शायद। लेकिन जब पूरे देश ने एक ही प्रकार का निर्णय लिया तो फिर उस प्रकार से इसकी वैल्यू पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इसके जो है वो उतनी ही होगी जितनी जो परीक्षा देने के बाद जिस प्रकार उस प्रमाण पत्र की जो वैल्यू थी, तो उसी प्रकार इस प्रमाण पत्र की वैल्यू भी वैसी होगी जैसी सामान्य प्रमाण पत्र की होती है। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल है। कुछ स्टूडेंट से लगातार हमारी बात हो रही है और उनके जहन में ये एक डर है कि अगर वो मूल्यांकन से सहमत नहीं हो, अगर उन्हें लगता है कि जैसा मूल्यांकन किया गया है उस आधार पर जो रिजल्ट दिया गया है उससे वो बेहतर कर सकते हैं। 3 साल में जो परफॉर्मेंस रहा है उसके आधार पर अगर मार्किंग होती है, उन्हें लगता है कि नहीं उनका परफॉर्मेंस इससे बेहतर रहा है और मार्क्स मिलने चाहिए थे, अगर उन्हें ये शिकायत है, तो क्या पूरी पद्धति रहेगी ताकि उनकी ग्रीवेंसेस को दूर किया जा सके? हाँ, नहीं, मैंने ये आपसे पहले बताया है मैंने कि हम उनके परीक्षा ले सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम परीक्षा लेंगे उनकी, जो भी बच्चे इस प्रकार के कोई कहेंगे कि भी इंटरनल असेसमेंट में उनके नंबर कम हैं और उनकी तैयारी बहुत अच्छी है और वो पेपर देना चाहते हैं, तो निश्चित तौर से उनके पेपर लिए जाएंगे। लेकिन उसके लिए मैं यही कहा कि स्थिति जो सामान्य होने के बाद, और मुझे लगता है कि स्थिति सामान्य होने की तरफ है, जल्दी ये हो भी जाएगी सामान्य। हाँ, वो तो ठीक है कि जो छात्र चाहते हैं परीक्षा देना वो दे पाएंगे, और अगर उनको लगता है कि एवरेज मार्किंग हो गई है और हम पेपर्स दें ये ज़्यादा बेहतर है, तो उनके लिए विकल्प खुला हुआ है। लेकिन जैसा कि 10वीं सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं के लिए एक पूरी पद्धति बनाई गई है कि प्रिंसिपल की अगुवाई में कमेटी रहेगी, रिजल्ट कमेटी, और उसमें कुछ टीचर्स भी रहेंगे और कई लेयर्स हैं उस कमेटी के। एक बार मूल्यांकन होगा, उसके बाद फिर से एक बार असेसमेंट किया जाएगा कि पहले जो मूल्यांकन हुआ है क्या वो सही है या फिर नहीं है। क्या ऐसी कोई प्रक्रिया आप लोग सोच रहे हैं ताकि छात्र पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाएं कि कई लेयर्स में ये मूल्यांकन हुआ है और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, बिल्कुल। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को ये विश्वास दिलाता हूँ जी कि जो निर्णय होंगे, जो रिजल्ट बनाए जाएंगे वो बिल्कुल फेयर होंगे। और हमारी सरकार के दौरान में तो हर चीज ही फेयर है। हमने तो नौकरी देने के मामले में भी जो जिस प्रकार के पहले सारे के सारे होते थे वो सारे के सारे बंद करके मेरिट पे उसको किया। तो ये तो बच्चे हैं, इनके साथ तो क्यों होगा, बिल्कुल सबके साथ फेयर होगा और किसी के साथ भी कोई पक्षपात नहीं होने दिया जाएगा। इस बात की मैं आपके चैनल के माध्यम से सब बच्चों को पूरा विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन कंवरपाल जी, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी रहे हैं जो ये चाहते थे कि ऑनलाइन परीक्षा करवाई जाए। मूल्यांकन की पद्धति से रिजल्ट्स आए, इससे बेहतर है कि ऑनलाइन परीक्षा हो जाए, लेकिन इसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। पिछले साल ये नहीं हो पाया, पिछले साल भी छात्रों की पढ़ाई का नुकसान हुआ। एक बात समझी जा सकती थी कि लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आई थी, उसके साथ ही शिक्षा व्यवस्था पर भी जो प्रभाव पड़ा था, छात्रों की पढ़ाई पर जो प्रभाव पड़ा था, वो समझी जा सकती हैं चीजें। लेकिन 1 साल का वक्त मिला, इसमें क्या इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना विकसित नहीं किया जा सकता था ताकि ऑनलाइन परीक्षाएं छात्र दे सकें और जो नुकसान होता हुआ दिख रहा है परीक्षा रद्द करने की वजह से वो नहीं हो? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऑनलाइन परीक्षा देना तो चाहते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन इंटरनेट की समस्या है। गाँव देहात में जहां पर स्टूडेंट्स हैं वहां पर इंटरनेट नहीं है, अगर है तो लैपटॉप नहीं है बच्चों के पास। क्या ये प्रॉब्लम्स एड्रेस नहीं किए जा सकते थे? ठीक। देखिए, अब कोई भी नया निर्णय लिया जाएगा उसमें कुछ ना कुछ तो पॉइंट ऐसे होंगे ही। अगर मान लीजिए हम ये कहते हैं कि पेपर लेंगे तो तब भी प्रश्न उठता कि बच्चों के साथ खिलवाड़ लग रहे करने, और कुछ ना कुछ मतलब सवाल तो देखो, कोई भी निर्णय लोगे आप, कोई नया निर्णय लोगे, सवाल तो उस पर उठे ही उठेंगे। लेकिन जो निर्णय लिया गया है वो सारी चीजों को देख के लिया गया है। आपकी बात सही है कि ऑनलाइन की बात भी आपकी सही है। तो इन सारी परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए कि हम इस टाइम क्या इंतजाम कर सकते हैं, कि इतनी जल्दी क्या क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं, उन सारी के ऊपर ध्यान रख के ही सरकार ने इस प्रकार का निर्णय लिया है। जो भी केंद्र सरकार ने निर्णय लिया तो सारी बातों पे विचार किया पहले, और विचार करने के बाद ही ये निर्णय लिया गया। तो मैं आपसे ही समझना चाहूंगी कि हरियाणा में अभी जो स्थिति है, हरियाणा के गांव में
कस्बों में जो स्थिति है, ऑनलाइन परीक्षा को लेकर कितनी चुनौतियां अभी भी सरकार के सामने है, और अगर यहां से देखा जाए तो कितना वक्त लगेगा इतना सक्षम बनाने में पूरी व्यवस्था को, ताकि स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट हो, उनके पास सारे माध्यम हो जिससे ऑनलाइन परीक्षा संचालित की जा सके। नहीं, देखिए, हमारा प्रयास तो पूरा है कि बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन भी दी जाए, और अगर आने वाले टाइम में पेपर भी उनको देना हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के मद्देनजर हमने एक निर्णय भी लिया, क्योंकि ज्यादातर स्कूल में जो बच्चे हैं, सरकारी स्कूल में जो बच्चे हैं, वो आर्थिक रूप से थोड़े कमजोर बच्चे हैं। तो इसलिए हमने एक निर्णय लिया कि 8वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के जितने बच्चे हैं सबको हम टैब देंगे, और वो हमारा मंजूर भी हो चुका है। लगभग 500 करोड़ से ज्यादा का खर्चा उस पर है, और उसमें हमने सारे बच्चों के लिए है कि कोई इसमें कैटेगरी हमने निश्चित नहीं की। 8वीं से 12वीं तक हमारे पास 8,06,000 बच्चे हैं, और हम सभी 8,06,000 बच्चों को टैब देने की हमारी योजना है। लगभग वो फाइनल हो चुकी है, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से उसकी मंजूरी भी हमें मिल चुकी है, तो जल्दी हम उसका टेंडर करने वाले हैं। तो ये सारी तैयारी है, आने वाले टाइम में हम सारी इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। तो लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं कि ये जो कुछ भी समस्याएं हैं आने वाले टाइम में नहीं रहेंगी और सारी स्थिति सामान्य होगी। आपने ये कहा कि ऑनलाइन स्टडीज हो, इस पर भी सरकार का जोर आगे रहेगा। ये सवाल इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि 12वीं की परीक्षाएं जो है वो आधार होती हैं, आगे कोई भी करियर छात्र चुनता है, और इसीलिए लगातार ये आशंका जताई जा रही थी कि अगर परीक्षा रद्द कर दी जाए तो करियर पर असर पड़ेगा, छात्रों के भविष्य पर असर पड़ेगा। इसके साथ ही पिछले 1-2 साल में, 1.5 साल में हमने देखा है कि छात्रों की मानसिक स्थिति पर भी काफी प्रभाव पड़ा है। लॉकडाउन की वजह से, आसपास कोरोना की वजह से जो हालात पैदा हुए, मौतें हुई, छात्रों के घर में अगर वो नहीं तो उनके रिश्तेदार अगर पॉजिटिव हो गए तो भी उन पर क्या बीती होगी, यह समझा जा सकता है। इसमें पढ़ाई का नुकसान हुआ होगा। इस नुकसान को भरने के लिए, इसकी भरपाई करने के लिए क्या आगे आप लोगों ने कोई प्लान बनाया है, ताकि छात्रों की पढ़ाई का जितना हर्जा हुआ है उसी तरीके से आगे ये स्थिति बनाई जाए ताकि भविष्य में उनको दिक्कतें ना आए? देखिए, जहाँ तक बच्चों को ये लगता है कि उसके मूल्यांकन की बात है, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर कहीं कुछ कम एरिया में ये फाइनल होता तो तब तो अलग था, लेकिन जब पूरे देश ने इस प्रकार का फैसला किया तो मैं नहीं समझता कि कोई मूल्यांकन में फर्क रहेगा। उसका वैसा ही वो रहेगा जैसे सामान्य जो पेपर होने के बाद रहता था। और क्योंकि आपने क्वेश्चन काफी लंबा कर दिया तो मैं भी कुछ बीच में भूल गया आपने क्या क्या पूछा था मुझसे। नहीं, मैं समझना चाहती हूँ आपसे कंवरपाल जी कि जो छात्रों की पढ़ाई का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। क्या ऑनलाइन स्टडीज को हम इतना अभी तक सक्षम बना पाए हैं ताकि घर में रहते हुए बच्चा पढ़ाई कर रहा हो और वो नुकसान ना झेल पाए? देखिए, ऑनलाइन स्टडी जो है पिछली बार भी हमने काफी अच्छा प्रयास किया है जी। पिछली बार भी हमारा प्रयास काफी अच्छा है, और जो 4-5 स्टेट जो अच्छा जिन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन दी उसमें से हरियाणा भी एक है। हमारा अच्छा प्रयास रहा है, और आने वाले टाइम में हमारा और अच्छा प्रयास है। जो मैंने टेबलेट वाली बात आपसे कही तो उससे आप भी अनुमान लगा ही सकते हैं कि हम काफी गंभीर हैं उस मामले में, और मेरा ख्याल है शायद किसी भी प्रदेश के मुकाबले में जो टेबलेट हम दे रहे हो शायद सबसे ज्यादा है संख्या के हिसाब से। तो हम काफी गंभीर है इस मामले में कि अगर ऑनलाइन एजुकेशन देनी पड़ेगी तो उसमें काफी और अच्छा होना चाहिए। तो इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इससे कि और अच्छा हम करेंगे। ये बात सही है कि कुछ कमियां रहती हैं, जैसा आपने कहा कि शिक्षा के मामले में, शिक्षा देने के मामले में कुछ कमियां रही होंगी, उसकी पूर्ति कैसे होगी, ये बात सही है आपकी। लेकिन इसके लिए हम प्रयास करें, क्योंकि स्थिति सामान्य नहीं है, कुछ ना कुछ तो उसमें नुकसान हो ही जाता है चाहे हम कितना भी प्रयास कर लें। लेकिन फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि हम और अच्छा प्रयास करेंगे। हमारा पिछला प्रयास भी काफी अच्छा था, लेकिन अब की बार और अच्छा प्रयास करेंगे कि किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे, ऐसा हमारा पूरी कोशिश रहेगी। चूंकि ये जो पूरा वक्त है ये पहली बार आया है, कोरोना काल से हम गुजर रहे हैं, एक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, दशकों में ऐसा पहला मौका आया है जब इस तरीके से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हुई हो। क्या सीखा है इस दौर से सरकार ने, शिक्षा विभाग ने, और क्या चेंज आप देखते हैं शिक्षा पद्धति में, पूरी व्यवस्था में इस दौर के बाद? देखिए, जो ये सब कुछ मजबूरी में ही हुआ ऑनलाइन वाला जो मामला है, लेकिन ये आने वाले टाइम में हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है।
बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो ऑनलाइन हम कर सकते हैं। बच्चों को रिवाइज कराने का काम भी हम कर सकते हैं। हम टेबलेट देने लग रहे हैं तो बच्चे स्कूल में पढ़ के जाएंगे। अब माता पिता ऐसे नहीं है कि वो सारा का सारा रिवाइज करा सकते हैं, हम रिवाइज कराने का काम भी कर सकते हैं उसमें। तो बहुत से फायदे हम इससे उठा सकते हैं आने वाले टाइम में। ये भले ही इस टाइम तो हमें मजबूरी में इसको अडॉप्ट करना पड़ा क्योंकि हमारे सामने परिस्थितियां ऐसी थी, लेकिन आने वाले टाइम में इस तरीके से बहुत से लाभ उठा सकते हैं और निश्चित तौर से आने वाले टाइम में इसके लाभ उठाएंगे भी, ये निश्चित है। ये बहुत क्योंकि ये कम खर्च पे हम अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ से सरकारें इस दिशा में काम करें ताकि आगे अगर कोई भी ऐसा मौका आए तो इस बार जिस तरीके से छात्रों की पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है वैसा नुकसान आगे ना उठाना पड़े। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कंवरपाल गुर्जर जी, हमसे बात करने के लिए बहुत आपका शुक्रिया। सुमन जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये नहीं भी आएगा जी तो हम फिर भी इसको चाहते हैं कि हम इसको शुरू रखें और इसको चालू रखें, ऐसा मेरा मानना है जी। बहुत शुक्रिया आपका सर हमसे बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और एक और बहुत महत्वपूर्ण इंटरव्यू है जो आपको सुनवाना जरूरी है। केंद्र सरकार ने छात्रों की सेहत का हवाला देते हुए सीबीएसई की परीक्षा को रद्द कर दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं ने लगातार ही परीक्षा को रद्द करने की मांग की थी। सीबीएसई की परीक्षा रद्द होने पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने खुशी जाहिर की है और बेहतर कदम इसे बताया है। मनीष सिसोदिया का और क्या कुछ कहना है, इसको लेकर उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता पुलकित नागर। की परीक्षाएं अब नहीं होंगी। पहले राजनाथ सिंह ने तमाम शिक्षा मंत्रियों के साथ बैठक ली थी, उसके बाद में सबने अपने सुझाव दिए थे। अब प्रधानमंत्री ने बैठक ली और ट्वीट करते हुए ये जानकारी दे दी कि अब 12वीं की परीक्षा नहीं होगी। लेकिन इसी के साथ ये भी समझिए कि जब राजनाथ सिंह ने बैठक ली थी तो बहुत सारे शिक्षा मंत्री ऐसे थे जिन्होंने ये बात कही थी कि बच्चों का ध्यान रखना जरूरी है। जब तक वैक्सीनेशन प्रोग्राम कंप्लीट ना हो जाए या तमाम बच्चों को वैक्सीन ना लग जाए तब तक एग्जाम कराने ठीक नहीं है। उनमें से एक शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी हमारे साथ हैं। मनीष जी, बड़ी खुशी की बात है कि अब 12वीं की परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि आप भी ये मांग कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे भी ये मांग कर रहे थे और प्रधानमंत्री ने खुद भी माना कि हालात ऐसे नहीं है। बच्चों के लिए सबसे अच्छा फैसला है, क्योंकि हम कई शिक्षा मंत्री लगातार इस बात को उठा रहे थे कि ये परीक्षा कराने की जिद का समय नहीं है। शिक्षा व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटर, अधिकारी जो शिक्षा देने के लिए जिम्मेदार हैं, परीक्षा कराने के लिए जिम्मेदार हैं, वो अपनी परंपराओं की दुहाई देंगे, लेकिन अभी ये समय उनके दबाव में आने का नहीं है। शिक्षा व्यवस्था कहती है कि साहब हमने 1 साल पढ़ाएंगे, उसके बाद 3 घंटे का एग्जाम लेंगे, उसके बाद बच्चे को पास करेंगे। ये परंपरा है। परंपराओं के दबाव में आने का समय नहीं है। हमें अपने बच्चों की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है। अगर बच्चे ही नहीं रहेंगे तो फिर हम परंपरा किस चीज की बैठाएंगे। तो मुझे खुशी है कि बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया और परंपराएं का जो दबाव था, परंपराओं का जो अभी तक की व्यवस्थाओं का दबाव था, उससे मुक्त होकर फैसला लिया गया। अच्छी बात है। मनीष जी, लेकिन अभी भी बहुत कंफ्यूजन है। चलिए, एक राहत बच्चों को मिल गई, ये क्लियर हो गया कि पेपर नहीं होंगे, लेकिन आकलन कैसे होगा, नंबर कैसे आएंगे, इसे लेकर बहुत है। हालांकि कमेटी बनाई जाएगी, लेकिन आपका क्या सुझाव है कि किस तरीके से आकलन होगा? देखिए, मैं तो हमेशा से ये पूरे साल पढ़ाई करो और 3 घंटे की एक परीक्षा के आधार पर बच्चे का मूल्यांकन करो, मैं उसका विरोधी रहा हूँ। ये हमारे सबके लिए एक अवसर है। एक बच्चा जो पिछले 12 साल से हमारे स्कूलों में पढ़ रहा है, उस बच्चे को अचानक हम 3 घंटे की परीक्षा लेके यूनिवर्सिटी को कहते हैं कि ये बच्चा ऐसा है। ये ठीक नहीं था, पहले भी ठीक नहीं था और अब भी ठीक नहीं है। पिछले 3 साल में उस बच्चे ने 10वीं का एग्जाम दिया है, 10वीं के इंटरनल दिए होंगे, उसने 10वीं का प्री बोर्ड दिया होगा, प्रैक्टिकल्स दिए होंगे, उसने और बहुत सारे प्रोजेक्ट किए होंगे, 11वीं में भी किया होगा, 12वीं में प्री बोर्ड तक उसने कई सारे यूनिट टेस्ट और टर्म एंड एग्जामिनेशंस, उसने प्री बोर्ड, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट सब कुछ दिए हैं। उन सब के आधार पर उसका ओवरऑल मूल्यांकन करिए। 3 साल में की गई परफॉर्मेंस के आधार पे किया गया मूल्यांकन कहीं ज्यादा बढ़िया होगा बनिस्बत 3 घंटे के सिटिंग एग्जाम में बैठ के मास्क लगा के बच्चा बेचारा एकदम आइसोलेटेड होकर बैठे, उससे कहीं बेहतर उसका मूल्यांकन 3 साल में होगा। मनीष जी, लेकिन जब हम लोग भी पढ़ते थे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते थे जो परीक्षा से पहले कुछ ज्यादा तैयारी कर लिया करते थे, 12-12 घंटे पढ़ना, और उसके बाद में उनका रिजल्ट सुधरता था। सुधराव का तो हमेशा से ऑप्शन रहा ही है, तो उनके लिए लॉस नहीं होगा क्या? मैंने काफी बच्चों से चर्चा की थी और मेरा मानना है कि
10 से 15% बच्चे ऐसे होंगे जो चाहते हैं कि हमें परीक्षा दे के सुधरने का मौका दिया जाए। 80% बच्चे मानते हैं कि हमारे 3 साल के परफॉर्मेंस के आधार पर अगर हमको जज करोगे तो हमारे लिए अच्छा है, सुरक्षित भी है और अच्छा भी है। 10-15% बच्चे जरूर होंगे ऐसे जो किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे या जिनको लगता था कि बोर्ड की परीक्षा में ही अपना पूरा कौशल दिखाएंगे, हमारे इंटरनल और प्री बोर्ड में हम लोगों ने नहीं दिखाया, तो उनको हम दूसरा मौका दे सकते हैं। उनके लिए तो सीबीएसई ने अब जो निकाला है कि अगर वो चाहेंगे तो उनको तो 10-15% बच्चों को दोबारा एग्जाम कराना उनका कोई बड़ी चीज नहीं है। 1.5 करोड़ बच्चों का एग्जाम कराने की जगह अगर हम 30 लाख बच्चों का एग्जाम करा रहे होंगे पूरे देश में तो ये तो अच्छा है। मनीष जी, जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा तो उसको लेकर कोई दिक्कत तो नहीं आई, क्योंकि बहुत सारा समीकरण बदल जाता है जब आप पेपर देते हैं। बहुत सारे लोग अच्छे होते हुए पीछे रह जाते हैं, कई ऐसा होता है कि नॉर्मल पेपर के बाद अच्छे नंबर आ जाते हैं। तो यूनिवर्सिटी का जब एडमिशन होगा तो उसमें मुझे तो लगता है कि ये एक अच्छा अवसर है यूनिवर्सिटीज के लिए भी जो मेरिट के आधार पर एडमिशन देती हैं, कि अभी तक उनके पास ऑप्शन नहीं होता था कि वो बच्चे को ओवरऑल जज कर सकें। उसकी केवल 3 घंटे की परीक्षा के आधार पर वो उसका एडमिशन लेते थे। और इसी के साथ यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए।